हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप लोग को एनसीईआरटी का डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.5 डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम्स है। बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी क्लास लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा सोल्यूशन हम एनसीईआरटी का बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए, डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विथ रिस्पेक्ट टू x। x 1 से लेके 11 तक जितना भी क्वेश्चंस है, इसमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर को डिस्कस करते हैं। क्या है, प्रोडक्ट में है, तो आप जानते हैं लॉग ले लेने से प्रोडक्ट में रहता है या डिवीजन में रहता है या वेरिएबल पर पावर, वेरिएबल या पावर के फॉर्म में रहता है, तो क्या हो जाता है, लॉग लेने से सिंपल हो जाता है, सम प्रोडक्ट में आ जाता है। तो यहाँ से इसलिए लॉग ले लेते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करिए, मान लीजिए y, तो मान लेते हैं इसको y। लेट y इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, ऐसा है। अब क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग मतलब जिसका बेस क्या है, ई एल एन, बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, यहाँ एल एन ऑफ वाई हो जाएगा। और प्रोडक्ट में रहता है तो लॉग लेने पर अलग अलग का क्या, सम हो जाता है। तो एल एन ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ कॉस ऑफ क्या, कॉस ऑफ एक्स एंड प्लस ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ln y का dc पहले किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और फिर y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर निकालिए dc, ln ऑफ क्या, कॉस ऑफ x है, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ln लॉग का इनपुट क्या है, कॉस है, तो पहले कॉस के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या, यहाँ पर आप कॉस को किसके रिस्पेक्ट में, कॉस ऑफ x को किसके रिस्पेक्ट में, तो उसका इनपुट x आ गया है, एंड फिर प्लस ए प्लस, यहाँ से इसका dc निकालिए, dc ऑफ क्या, इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या है, cos 2x है, और cos 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर cos 2x को किसके रिस्पेक्ट में, तो इसका इनपुट क्या है, 2x है, 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर 2x को किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट क्या है, x है, x आ गया है, प्लस अब क्या करिएगा, यहाँ से इसका dc, तो cos 3x का क्या, पहले cos ऑफ 3 ऑफ x के रिस्पेक्ट में, और फिर cos 3 ऑफ x को क्या, यहाँ पर इनपुट इसका 3x है, 3x के रिस्पेक्ट में, और 3x को क्या, x के रिस्पेक्ट में। इस टाइप से चैन बना दिए। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, लॉग का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई क्या, उसका इनपुट 1 बाई वाई, और ए वाला y डेस हो जाएगा, और यही dy बाई dx निकालना आपको। और यहाँ से इसको लिख सकते हैं ln का dc 1 बाई क्या, उसका इनपुट के रिस्पेक्ट में cos x, और यहाँ पर cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ x, ऐसा हो गया, एंड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, log का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई इनपुट होता है, मीन्स 1 बाई cos ऑफ 2x, x रहता है तो 1 बाई x हो जाता है, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 2 बाहर x का dc 1, तो एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पर cos ए 1 बाई क्या, cos ऑफ 3 ऑफ x, और यहाँ पर एक cos का dc क्या, माइनस साइन ऑफ क्या, 3 ऑफ x, और यहाँ क्या 3 बाहर, और x का dc x के, ऐसा हो गया। और इसी को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या करिएगा, देखिए यहाँ से आप इस y को इधर भेज दीजिए, तो y डेस इज इक्वल टू, y डेस मतलब dy बाई डी एक्स, y और इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan माइनस, और a क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan, तो tan ऑफ क्या,
2x और यहाँ पर ये -3 बाहर कर लिया, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan, तो ये tan ऑफ क्या हो जाएगा 3f(x) हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। और फाइनली y तो हम लोग अपने मन से माने हैं, y का वैल्यू रख दीजिए। देयरफॉर ए dy/dx, y जिसको माने हैं क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या है, और इसमें सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन, और y का वैल्यू क्या है, y है cos x इंटू कॉस ऑफ 2x और इंटू कॉस ऑफ क्या 3x। ठीक है, और इंटू यहाँ से आप लिख सकते हैं ठीक है, ऐसा हो गया। तो यही हम लोग को क्या करना था, निकालना था। इस टाइप से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ऐसा है, इसका सॉल्यूशन निकालना। मान लेते हैं इसको क्या है y है, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या, पावर, तो पावर 1/2, तो a ऐसे लिख दीजिए, इसका पावर कितना, तो 1/2। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए लॉग लीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ln ऑफ y हो जाएगा। और अब जानते हैं पावर मल्टीप्लाइड, तो ये पावर क्या होल में है मल्टीप्लाइड, और क्या ln ऑफ न्यूमरेटर वाला क्या होता है प्लस में, और डिनोमिनेटर वाला क्या होता है माइनस में। प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पर देखिए ln ऑफ क्या x माइनस ऑफ 1 एंड प्लस का ln ऑफ क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ 2, और यहाँ डिनोमिनेटर वाला माइनस में ln ऑफ क्या x माइनस ऑफ 3, और यहाँ क्या a प्लस a माइनस में ln ऑफ क्या x माइनस ऑफ 4, और यहाँ माइनस ln ऑफ क्या x माइनस ऑफ 5 हो गया। ठीक है, ऐसा है। पावर मल्टीप्लाइड, होल पर पावर है तो होल में मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है, सिंगल पर पावर रहता है तो उस लॉग में मल्टीप्लाइड हो जाता है। न्यूमरेटर वाला क्या प्लस में अलग अलग का, डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाता है माइनस में, आपको बताए हैं क्लास लेक्चर में। अब क्या करना है, सिंपल हो गया, सम सब्सट्रैक्शन में डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो यहाँ पर ln y को पहले किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर y को क्या x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर कांस्टेंट बाहर रहेगा, और यहाँ ln का dc, ln ऑफ x माइनस 1 को किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट x माइनस ऑफ 1 है, तो और यहाँ पर x माइनस 1 को किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। कितना हो जाएगा, a वाला 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से लिख सकते हैं ln ऑफ क्या x माइनस 2 का dc किसके रिस्पेक्ट में, x माइनस 2 के रिस्पेक्ट में, और फिर x माइनस 2 को किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। इनपुट x आ गया है, x के रिस्पेक्ट में, माइनस यहाँ से लिख सकते हैं ln ऑफ x माइनस ऑफ 3 का dc किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर x माइनस 3 का dc किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करिए, माइनस इसका dc, इसका dc, ऐसा हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, अब इसको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, इसका dc आप लिखेंगे, ऐसा हो जाएगा। ln का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई इनपुट, a हो जाएगा y रेस मीन्स dy बाई dx, a 1/2 लॉग का dc 1 बाई इनपुट x माइनस ऑफ 1, और a क्या x का dc 1 और कांस्टेंट का 0 मीन्स 1 हो जाएगा, 1 बाई x माइनस 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 1 बाई क्या x माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या, ये तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 बाई क्या x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, और ये वाला 1 बाई क्या x माइनस 5 हो जाएगा। ऐसा हो गया। और यहाँ से आप लिख सकते हैं अब y रेस इज इक्वल टू, y इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर y/2, और क्या यहाँ ऐसे माइनस से
ऐसा हो गया। और y का वैल्यू फाइनली रख दीजिए, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू, और y किसको माने थे उसको रख देते हैं, क्या था, ऐसा था, और इंटू ए वाला। ठीक है, ऐसा हो गया। तो यही क्या हो गया, dy/dx जो दिया गया फंक्शन था। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या करेंगे, इसको, ये वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी निकालने के लिए आपको बताए हैं। तो ये क्या है, एक लॉग ऑफ क्या x एंड टू दी पावर क्या, इसी का डीसी निकालना है। log ऑफ x एंड टू दी पावर क्या cos ऑफ x है, इसका डीसी निकालना है। मीन्स डैश प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होता है, सीधा फार्मूला बताएं, उस फार्मूला को याद करवाते हैं आपको, और फार्मूला को याद कराते हैं। देखिए क्या है फार्मूला, ये आपको बताए हैं f टू दी पावर g का डीसी निकालना है। क्या होता है, यही फंक्शन इनटू क्या, पावर मल्टीप्लाइड इनटू ln ऑफ क्या बेस, मीन्स f इंटू क्या g इंटू ln f का क्या डीसी, यही आपको बताए हैं, इसी का यूज करिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसका डीसी निकालेंगे, तो यही फंक्शन log को हम ln लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, log को क्या लिख देते हैं, log को ln लिख देते हैं, ln x, और होल पर पावर है, तो ये वाला ऐसा है। देखिए क्या हो जाएगा, यही फंक्शन ln x पर पावर क्या cos ऑफ x, और इंटू क्या पावर मल्टीप्लाई cos ऑफ x और इंटू ln ऑफ क्या बेस क्या है ln x है, तो ln x का ऐसा हो जाएगा। यही हो गया, इसी प्रोडक्ट का क्या आपको डीसी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करिएगा, देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो ये वाला ऐसा ही रह जाएगा cos ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये पहला का डीसी cos ऑफ x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, और एक कांस्टेंट की तरह रहेगा ln ऑफ क्या x। एंड फिर अब क्या करना है, इसका डीसी निकालेंगे, तो एक कांस्टेंट, तो cos ऑफ x वैसा ही रहने दीजिए, और क्या यहाँ पर इसका डीसी, तो ln ऑफ x का डीसी x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ln लॉग फंक्शन है, उसका इनपुट क्या है, तो ln x है, तो पहले उसके रिस्पेक्ट में, और फिर क्या ln x को क्या x के रिस्पेक्ट में। चैन रूल से हम लोग ऐसे कर लिए। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ए वाला तो दोनों में प्रोडक्ट है, यहाँ से लिख सकते हैं ln x पर पावर क्या cos ऑफ x, एंड यहाँ इसका डीसी निकालिए, तो cos का डीसी माइनस क्या sin ऑफ x हो जाएगा, इंटू ln ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ प्लस क्या ए वाला cos ऑफ x, और log का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 इनपुट ln ऑफ x हो जाएगा, और ln x का 1/x हो जाएगा। यही हो गया आपका इस फंक्शन का क्या डीसी, ln ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए सम सब्सट्रैक्शन में है, तो log लेके नहीं करना है, लॉग लीजिएगा तो सम सब्सट्रैक्शन में आसान नहीं होगा, प्रोडक्ट रहेगा, डिवीजन रहेगा, पावर में रहेगा, तब हम लोग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी का डीसी निकालना है, तो हम लिख सकते हैं इसका डीसी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसका डीसी इसका डीसी x पर पावर x एंड माइनस क्या 2 टू दी पावर क्या sin ऑफ x का डीसी निकालना है। ठीक है, तो अलग अलग का डीसी
x पर पावर क्या x एंड का dc माइनस क्या ए 2 टू दी पावर क्या साइन ऑफ x का dc, ऐसा हो गया। और दिस इज इक्वल टू वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का dc, इसी से निकलता है वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का dc वही फंक्शन और इनटू क्या पावर मल्टीप्लाई इनटू ln ऑफ क्या बेस क्या है x, इस प्रोडक्ट का क्या dc निकालना है इसी फॉर्मूला से, ठीक है। अब डैश प्राइम के टर्म में लिखिए या ऐसे लिखिए तो ऐसा हो जाएगा एंड माइनस यहाँ से इसका dc। एक कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका पावर क्या है वेरिएबल है, तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में साइन x के रिस्पेक्ट में और साइन x क्या है का इनपुट x है तो x के रिस्पेक्ट में चैन रूल से यहाँ से हम लिख सकते हैं x पर पावर x और क्या दो फंक्शन का प्रोडक्ट का dc, तो x का dc 1 हो जाएगा और ln x कांस्टेंट की तरह। अब क्या x कांस्टेंट और ln x का dc निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का dc क्या होता है, अगर बेस e होता है तो वही सीधा रह जाता है और बेस e नहीं होता है तो क्या वही फंक्शन इनपुट के रिस्पेक्ट में 2 टू द पावर साइन ऑफ x और जितना बेस रहता है उसका ln, तो ln ऑफ क्या 2 है तो 2, ऐसा इसका dc हो गया। और sin x का dc क्या हो जाएगा cos ऑफ x हो जाएगा, यही हो गया क्या dc। एक कैंसिल कर दीजिएगा तो हो जाएगा x पर पावर x और ये 1 हो जाएगा इंटू ln ऑफ x एंड फिर क्या ए माइनस ln ऑफ क्या 2 इंटू cos ऑफ x और इंटू 2 पर पावर क्या साइन ऑफ x हो गया। तो यही क्या हो गया इसका dc हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पर लॉग नहीं लीजिएगा, सम सबसेक्शन में ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है यहाँ प्रोडक्ट में है पावर में है तो आप लॉग लेंगे तो सिंपल हो जाएगा, तो लॉग इसमें लेके हम करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या करिए मान लीजिए पहले लेट y इज इक्वल टू ठीक है, अब लॉग ले लेते हैं मिस्टेकिंग ln बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ln ऑफ y इज इक्वल टू यहाँ पर पावर क्या मल्टीप्लाई तो 2 इंटू ln ऑफ क्या x प्लस क्या 3 हो गया, ठीक है, एंड प्लस प्रोडक्ट में है सारा न्यूमरेटर में है सम हो जाएगा पावर क्या मल्टीप्लाई इंटू ln ऑफ क्या x प्लस ऑफ 4 एंड फिर प्लस क्या पावर मल्टीप्लाइड ln ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस क्या 5 हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, तो यहाँ पहले इस ln ऑफ क्या y को किसके रिस्पेक्ट में तो y के रिस्पेक्ट में और y को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर कांस्टेंट बाहर और ln ऑफ x प्लस 3 को किसके रिस्पेक्ट में तो पहले x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में और x प्लस 3 को क्या x के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो जाएगा। इनपुट x आ गया प्लस कांस्टेंट बाहर और यहाँ ln ऑफ x प्लस क्या 4 को किसके रिस्पेक्ट में तो x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और यहाँ x प्लस 4 को किसके रिस्पेक्ट में x इनपुट आ गया है इसके रिस्पेक्ट में प्लस 4 कांस्टेंट बाहर और इसका dc निकालिए ln ऑफ क्या x प्लस 5 का dc x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में और फिर यहाँ x प्लस 5 को किसके रिस्पेक्ट में तो x के रिस्पेक्ट में चैन रूल से कर दिए हैं। अब दिस इम्प्लाई ln का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई इनपुट हो जाएगा और इंटू ए dy/dx या y डैश और इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 1 बाई इनपुट x प्लस क्या 3 हो जाएगा और इसका dc x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 एक कांस्टेंट का 0 तो ये 1 हो जाएगा एंड प्लस क्या 3 इंटू 1 बाई इनपुट एंड ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस 4 इंटू ए 1 बाई इनपुट इसका x प्लस 5 है और यहाँ इसका dc क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इस y को इधर भेज दीजिए तो ये dy/dx इज इक्वल टू क्या y इंटू 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 एंड प्लस क्या 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 और दिस इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू y का वैल्यू फाइनली रख दीजिए। y कितना है x प्लस 4 पर पावर 3 x प्लस 5 पर पावर क्या 4 और इंटू
ए वाला एक्सप्रेशन, y का वैल्यू वहाँ से रख दिए, यही dy/dx हो गया। यही हो गया। तो इस टाइप से हम लोग dy/dx निकाल लिए। तो इस टाइप से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो उसका डीसी आपको निकालना बताए हैं, उससे आप कर सकते हैं। क्या है, इसका डीसी निकालना है तो क्या करिए, देखिए अलग अलग का डीसी हो जाएगा, x पर पावर 1/x पर पावर क्या x का डीसी एंड प्लस क्या यहाँ पर x पर पावर 1 प्लस 1/x का डीसी, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। अलग अलग भी निकाल के आप यहाँ पर लिख सकते हैं या एक साथ सीधा निकालिए। क्या हो जाएगा, देखिए आप जानते हैं वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी, वेरिएबल पर पावर आप जानते हैं वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी क्या होता है, वही फंक्शन और इनटू पावर मल्टीप्लाइड इनटू ln ऑफ क्या बेस, इस प्रोडक्ट का डीसी। अब इसको प्राइम के टर्म में लिखिए या ऐसे लिखिए, यही होता है। तो अब इसका यूज करिए, क्या हो जाएगा, देखिए इसका डीसी निकालिएगा तो x प्लस क्या 1/x पर पावर क्या x और इनटू पावर मल्टीप्लाइड x इनटू ln ऑफ क्या x प्लस 1/x, इस प्रोडक्ट का डीसी, ठीक है, ऐसा हो गया। एंड प्लस यहाँ पर सेम टाइप से यही फंक्शन x पर पावर 1 प्लस 1/x एंड क्या a पावर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1/x और इंटू ln ऑफ क्या x बेस का ln, इस प्रोडक्ट का क्या डीसी निकालना है, इसी का यूज किए हैं, ठीक है, यही फार्मूला का यूज करते हुए ऐसे लिख दिए हैं। तो इसका डीसी निकालना है तो हम लोग यहाँ से ऐसे लिख दिया अलग अलग का डीसी, तो ए वाला हो गया और इसको मान लीजिए एक क्या है, एक तरह से y है, तो देयरफॉर आप एक तरह से बोल सकते हैं dy/dx, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यही निकाल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए ये तो वही रह जाएगा x प्लस 1/x का पावर क्या x और दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से निकालिए, तो x का डीसी 1 हो जाएगा और एक कांस्टेंट की तरह, ठीक है, प्लस अब x कांस्टेंट तो इसका डीसी निकालिए, ln ऑफ x प्लस 1/x का डीसी निकालिए, किसके रिस्पेक्ट में, पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में x एंड प्लस क्या 1/x के रिस्पेक्ट में, और अब x एंड प्लस 1/x को किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट x आ गया है या सम सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट डिवीजन ये सब है यहाँ पर, तो आप वहीं पर ख़त्म कर दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा, इसका डीसी हो गया। एंड प्लस ए अगर बड़ा है तो इसको अलग निकाल लीजिए, इसको डीसी अलग निकाल लिया और उसमें रख दीजिए, ऐसे भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर x एंड टू दी पावर 1 एंड प्लस 1/x और इनटू यहाँ से आप लिख सकते हैं दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, इसका डीसी निकालिए तो 0 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/x का डीसी क्या होता है, सीधा फार्मूला -1 क्या x², ऐसा होता है, और ln x कांस्टेंट की तरह रहेगा। अब क्या करना है 1 प्लस क्या 1/x, ऐसा ही रहेगा और ln x का डीसी 1/x हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। और दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा x प्लस 1/x टू दी पावर क्या x हो जाएगा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं इसका डीसी निकालिए, x और ln का डीसी क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई इनपुट x एंड प्लस क्या 1/x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और इनटू इसका x का डीसी 1 हो जाएगा और 1/x का डीसी -1/x² हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। एंड प्लस यहाँ से आप लिख सकते हैं x पर पावर 1 एंड प्लस 1/x, ठीक है, और यहाँ पर क्या माइनस ऑफ ln ऑफ x डिवाइडेड बाई x², और यहाँ आप लिख सकते हैं ये 1/x और इंटू 1 प्लस 1 क्या x हो जाएगा। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सम कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो कर लीजिएगा, इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है,
वही है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी निकालना है। तो क्या मान लेते हैं, एक क्या है, ओ आई है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स अलग अलग का डी सी, ए लॉग का मतलब एल एन ऑफ एक्स पर पावर क्या एक्स का डी सी, एंड प्लस क्या यहाँ पर एक्स पर पावर क्या एल एन ऑफ एक्स का डी सी, ऐसा हो जाएगा। और वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डी सी क्या होता है अभी आपको बताए हैं, फिर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर सिंस ए एफ टू दी पावर जी का डी सी क्या होता है, तो वही फंक्शन इंटू डी सी ऑफ पावर मल्टीप्लाइड और इंटू एल एन ऑफ क्या बेस, इसका प्रोडक्ट का डी सी यही होता है। तो इसका यूज करिए, देखिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डी सी एल एन ऑफ एक्स पर पावर क्या एक्स हो गया, एंड इंटू डी सी ऑफ पावर मल्टीप्लाइड, तो एक्स इंटू एल एन ऑफ क्या बेस, बेस में क्या है एल एन एक्स है, ऐसा हो जाएगा इसका प्रोडक्ट का डी सी, एंड प्लस क्या ए वेरिएबल पर पावर वेरिएबल वही हो जाएगा, और ए क्या पावर मल्टीप्लाइड एल एन ऑफ एक्स और इंटू एल एन ऑफ क्या यहाँ पर बेस क्या है एक्स है, तो ऐसा हो जाएगा, और डी ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एल एन ऑफ एक्स का पावर क्या एक्स, और यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से एक्स का डीसी क्या हो जाएगा 1, और एल एन ऑफ एक्स क्या कांस्टेंट की तरह, और प्लस क्या अब यहाँ एक्स कांस्टेंट और इसका डीसी निकालेंगे, तो एल एन ऑफ क्या एक्स का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, एल एन एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या एल एन एक्स को क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो गया। एंड यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर क्या एल एन ऑफ एक्स, और ये क्या है एक तरह से आप देख सकते हैं ये एल एन एक्स का स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं एल एन एक्स का क्या होल स्क्वायर, इसका डीसी पहले किसके रिस्पेक्ट में एल एन एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर एल एन एक्स को किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, लिख सकते हैं ऐसा, ये हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं एल एन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई इनपुट, एल एन एक्स का डीसी 1 बाई एक्स, एक्स एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक्स पर पावर एल एन ऑफ एक्स, और ए क्या है पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दीजिए, ठीक है, एल एन एक्स का डीसी 1 बाई एक्स हो गया, यही हो गया, और फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप डीसी निकालिएगा। देखिए यहाँ पर सेम टाइप से वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, ये तो क्या है कांस्टेंट है, इसको मान लीजिए क्या है वाई है। सॉल्यूशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ एक्स पर पावर क्या एक्स का डीसी सम सब्सट्रैक्शन में है, एंड प्लस क्या ए साइन अलग अलग का डीसी साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डीसी, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू ए वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी क्या होता है वही फंक्शन इंटू क्या पावर मल्टीप्लाइड इंटू एल एन ऑफ क्या बेस, बेस क्या है साइन ऑफ एक्स है, एंड इस प्रोडक्ट का डीसी, एंड प्लस यहाँ से क्या लिख सकते हैं ए साइन इनवर्स का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, इनपुट क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो पहले स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को इसका इनपुट एक्स आ गया तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसको लिख दीजिए। और दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी कैसे निकालिएगा, एक्स का डीसी 1 हो जाएगा, एल एन ऑफ क्या साइन एक्स कॉन्स्टेंट, एंड अब प्लस क्या एक्स कॉन्स्टेंट, और क्या एल एन ऑफ साइन एक्स का डीसी पहले किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट क्या है तो साइन एक्स है एल एन का, और फिर साइन ऑफ एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, तो इसका इनपुट एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो गया, एंड प्लस यहाँ साइन इनवर्स का डीसी कितना हो जाएगा उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इनपुट स्क्वायर, तो रूट एक्स है तो रूट एक्स का क्या स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 बाई क्या 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या एक्स हो जाएगा, ऐसा हो गया। और दिस इम्प्लाई यहाँ से लिख सकते हैं ए साइन ऑफ एक्स पर पावर क्या एक्स, और साइन एक्स एंड प्लस एक्स इंटू एल एन का डीसी 1 बाई क्या साइन ऑफ एक्स, और यहाँ साइन एक्स का डीसी कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड ए 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू
x इंटू कॉस बाई साइन, कॉट हो जाएगा, कॉट ऑफ x, और यहाँ पर प्लस क्या 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या x हो गया। यही क्या हो गया, इस फंक्शन का dc हो गया, dy/dx हो गया। नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं। सॉल्यूशन dy/dx निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका dc प्लस इसका dc, अलग अलग का dc, x पर पावर क्या साइन ऑफ x है और डिवाइडेड बाई क्या ax dx, और इसका dc साइन ऑफ x एंड टू दी पावर क्या कॉस ऑफ x का dc x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या करिएगा, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का dc वही फंक्शन और इनटू क्या पावर मल्टीप्लाइड, तो साइन ऑफ x और इनटू ln ऑफ क्या बेस, बेस क्या है x है, प्रोडक्ट का dc इस टाइप से, एंड प्लस क्या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का dc वही फंक्शन और इनटू dc ऑफ पावर मल्टीप्लाइड और इनटू ln ऑफ क्या बेस, बेस क्या साइन x है। ऐसा हो गया इस प्रोडक्ट का dc। अब निकाल लीजिए x पर पावर क्या साइन ऑफ x और दो फंक्शन का प्रोडक्ट का dc, साइन का dc अब क्या निकालिएगा cos x हो जाएगा और ln x कांस्टेंट की तरह। अब क्या इस साइन ऑफ x कांस्टेंट की तरह ln x का dc x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा ऐसा, एंड प्लस इस साइन ऑफ x पर पावर क्या cos ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट का dc से cos का dc क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x और एक कांस्टेंट की तरह ln ऑफ क्या इस साइन ऑफ x, एंड प्लस अब क्या एक cos x कांस्टेंट रहेगा और ln का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो ln ऑफ क्या साइन ऑफ x का dc पहले क्या साइन ऑफ x के रिस्पेक्ट में और फिर क्या साइन x का dc, इसका इनपुट क्या है x है तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसा हो गया, और दिस इज इक्वल टू ये जो भी है लिख दीजिए। ऐसा हो गया, और माइनस साइन ऑफ x इंटू ln ऑफ साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x और ln का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 क्या साइन ऑफ x, और यहाँ क्या साइन x का dc क्या हो जाएगा कॉस ऑफ x हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, तो इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इसको मान लेते हैं क्या है y है, तो dy/dx निकालिएगा तो क्या हो जाएगा अलग अलग का dc, यहाँ पर आप लिख सकते हैं x पर पावर क्या x इंटू कॉस ऑफ x का dc, ठीक है, एंड प्लस x स्क्वायर एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1 का dc x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का dc वही फंक्शन इंटू dc ऑफ पावर मल्टीप्लाइड, तो x इंटू कॉस ऑफ x और क्या यहाँ पर ln ऑफ क्या बेस, बेस क्या है x है, ऐसा हो गया का dc, एंड प्लस यहाँ क्वोशिएंट रूल अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्रोडक्ट के तरह और x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 न्यूमरेटर का dc एंड माइनस x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 वैसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर का dc और डिवाइडेड बाई नीचे डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। दिस इज इक्वल टू यहाँ तीन फंक्शन हो गया, पावर मल्टीप्लाई किए हैं ln ऑफ क्या बेस का प्रोडक्ट का dc, तो यहाँ पर अब तीन फंक्शन का प्रोडक्ट का dc जानते हैं, एक को डिफ्रेंशिएट करिए तो x का dc 1 बाकी कांस्टेंट cos ऑफ x इंटू क्या ln ऑफ x हो जाएगा, एंड अब क्या x कांस्टेंट ln x कांस्टेंट cos x का dc क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, और इंटू ln ऑफ क्या x हो जाएगा, एंड प्लस अब क्या x इंटू कॉस ऑफ x और cos ऑफ x कांस्टेंट और ln x का dc क्या हो जाएगा तो 1/x हो जाएगा। ऐसा हो गया, यहाँ पर x और x क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और
इसका एक्स स्क्वायर कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का माइनस 2x हो जाएगा सिंपली। ठीक है, दिस सिंपल है, यहाँ से लिख सकते हैं x पर पावर x cos ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ cos ऑफ x और इंटू ln ऑफ x एंड माइनस ऑफ क्या x इंटू साइन ऑफ x इंटू ln ऑफ x और प्लस क्या cos ऑफ x, और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ए माइनस में है ए प्लस में है, एक कैंसिल हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो बचेगा क्या -2x और यहाँ का भी -2x, तो -4x हो जाएगा। तो -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर, यही क्या हो गया फाइनल इसका आंसर हो गया डीसी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको सेम टाइप से इसको क्या करते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, देयरफॉर dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर इसका dc x इंटू कॉस ऑफ x पर पावर क्या x का dc x के रिस्पेक्ट में, और इसका भी dc x और इंटू क्या साइन ऑफ x पर पावर क्या 1 बाई एक्स का dc। ठीक है, तो आप जानते हैं वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का dc वही फंक्शन, तो x इंटू कॉस ऑफ x पर पावर क्या x और इंटू पावर मल्टीप्लाइड, तो x और इंटू क्या ln ऑफ बेस, तो ln ऑफ x इंटू क्या cos ऑफ x, इसका प्रोडक्ट का dc। ठीक है, इसका प्रोडक्ट का dc एंड फिर प्लस यहाँ पर यही फंक्शन x इंटू क्या साइन ऑफ x पर पावर क्या 1 बाई एक्स और इंटू dc ऑफ पावर मल्टीप्लाइड, तो 1 बाई एक्स और इंटू क्या ln ऑफ बेस मीन्स x इंटू क्या साइन ऑफ x का प्रोडक्ट का dc। ओके, इसका होल का प्रोडक्ट का dc यही निकालना है, तो निकालिए देखिए क्या हो जाएगा। ए आप लिख दीजिए x इंटू लॉग में, अगर आर्गुमेंट में प्रोडक्ट है तो अलग अलग का सम, तो इसको लिख सकते हैं ln ऑफ x एंड प्लस क्या ln ऑफ क्या cos ऑफ x लिख सकते हैं का dc। ठीक है, एंड प्लस यहाँ से x इंटू साइन ऑफ x एंड टू दी पावर क्या 1 बाई एक्स एंड इंटू 1 बाई एक्स, और इसको भी प्रोडक्ट में है तो अलग अलग का सम ली ln ऑफ x एंड इंटू ln ऑफ क्या साइन ऑफ x हो गया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं, अब dc निकालिए x इंटू कॉस ऑफ x पर पावर क्या यहाँ पर x हो जाएगा, और क्या करिए अब एक फंक्शन है, ये दो फंक्शन का सम है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट का dc कैसे निकालिएगा, x का यहाँ पर इसका dc 1 हो जाएगा, a क्या रहेगा प्रोडक्ट में ln x और इंटू ln ऑफ क्या cos ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया एंड प्लस अब x कांस्टेंट और इसका dc निकालिए, तो इसका dc निकाल रहे हैं इसका, तो क्या हो जाएगा ln x का dc कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, और प्लस ln ऑफ cos x को पहले किसके रिस्पेक्ट में cos x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई क्या हो जाएगा cos x, और cos x को क्या x के रिस्पेक्ट में चैन रूल से, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। ऐसा हो गया। ठीक है, ए वाला हो गया एंड प्लस अब इसका dc x इंटू साइन ऑफ x पर पावर कितना, तो 1 बाई एक्स, और यहाँ से दो फंक्शन का प्रोडक्ट का dc से क्या करिए, ए 1 बाई एक्स का dc माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक कांस्टेंट की तरह रहेगा ln ऑफ x एंड प्लस क्या ln ऑफ क्या साइन ऑफ x हो जाएगा। अब क्या करना है, प्लस ए 1 बाई एक्स कॉन्स्टेंट की तरह इसका dc, तो ln x का dc 1 बाई एक्स हो जाएगा एंड प्लस ln ऑफ साइन x का dc 1 बाई क्या साइन ऑफ x। ठीक है, और साइन x के रिस्पेक्ट में, और साइन x का क्या हो जाएगा तो cos ऑफ x हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया। अब एक स्टेप और है आगे, ये माइनस साइन x बाई कॉस x tan x लिख दीजिएगा, और यहाँ पर क्या आप लिख सकते हैं सेम टाइप से cos x बाई साइन x क्या cot x लिख दीजिएगा। इस टाइप से आप dc निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है देखिए, इसमें कहा गया है फाइंड द dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन
एक्सरसाइज 12 to 15, 12 से 15 तक dy/dx निकालना है और आगे कुछ क्वेश्चन हैं और 3, तो देखते हैं। यहाँ पर इसका dy/dx निकालना है तो क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको सीधा, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सम सब्सट्रैक्शन में है तो लॉग नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो नहीं कम्प्लेक्स हो जाएगा और नहीं बनेगा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए हो जाएगा एक्स पर पावर वाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस क्या ए वाई पर पावर एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, और इधर कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी वही फंक्शन इनटू पावर मल्टीप्लाइड इनटू ln ऑफ क्या बेस, ln ऑफ बेस का प्रोडक्ट का डीसी, एंड प्लस यहाँ पर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी वही फंक्शन और क्या पावर मल्टीप्लाइड इनटू ln ऑफ क्या बेस, इस प्रोडक्ट का डीसी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स पर पावर क्या वाई, एक्स पर पावर क्या वाई, और एक क्या हो जाएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो वाई का डीसी क्या हो जाएगा वाई डेस, और ए ln x कांस्टेंट की तरह। अब यहाँ पर क्या ए वाई कांस्टेंट और ln x का डीसी 1/x हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया, एंड प्लस वाई टू द पावर x, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, x का डीसी 1 ln y कांस्टेंट की तरह। अब क्या x कांस्टेंट और ln y का डीसी पहले y के रिस्पेक्ट में निकालिएगा, तो यहाँ पर ln y का पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर y को क्या x के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप लिख सकते हैं x पर पावर y डेस ln ऑफ x एंड प्लस क्या y/x, ओके, एंड प्लस y टू द पावर x ln ऑफ क्या y एंड प्लस x और इनटू ln का डीसी 1 इनपुट और y का क्या y डेस हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, इज इक्वल टू क्या 0। हम लोग को क्या y डेस निकालना है, मीन्स dy/dx निकालना है, तो y डेस वाला टर्म को एक जगह कर दीजिए, y डेस वाला यहाँ पर टर्म है और y डेस वाला यहाँ पर टर्म है, इसको एक जगह पर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर y डेस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, देखिए x पर पावर क्या y और इनटू ln ऑफ x, और यहाँ भी y डेस है, कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई करके कॉमन लीजिए, y टू द पावर क्या x और इनटू x बाई क्या y, ऐसा हो गया। और बाकी सबको राइट साइड में भेज देते हैं, तो बाकी राइट साइड में भेजिए, माइनस ऑफ क्या ए वाला x टू द पावर y और इनटू y बाई क्या x, एंड फिर क्या ए माइनस ऑफ, इसको भी इधर करिए y टू द पावर x इंटू ln ऑफ क्या y हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको इधर डिवाइड कर दीजिए तो y डेस निकल जाएगा, देयरफॉर y डेस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दीजिए, माइनस कॉमन लेके x पर पावर क्या y इंटू y बाई क्या x, और यहाँ माइनस y पर पावर x और इंटू ln ऑफ y, ऐसा हो गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं और डिवाइडेड बाई नीचे में ये डिवाइड हो गया, यही हो गया, तो ये dy/dx ऐसे निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दो इक्वल है और दोनों साइड पावर है, लॉग ले लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, दोनों साइड अगर इस वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो लॉग लेके कर लीजिए, ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड्स लॉग लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग लीजिएगा तो पावर मल्टीप्लाइड इंटू ln ऑफ क्या बेस, यहाँ पर पावर मल्टीप्लाइड इंटू ln ऑफ क्या बेस, ऐसा हो गया। अब क्या करिए, दोनों से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से, तो x का डीसी 1 कांस्टेंट और क्या ln y, x का डीसी 1 और ln y कांस्टेंट, एंड प्लस अब क्या x कांस्टेंट और ln y का डीसी, तो पहले y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और फिर क्या y को क्या x के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी
y का डी सी निकालेंगे और ln x क्या कांस्टेंट की तरह, एंड प्लस अब क्या करते हैं y कांस्टेंट और ln x का क्या डी सी निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसा हो गया। दिस इम्प्लाई ln का डी सी क्या होगा, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई इनपुट और यहाँ पर ये y डैश हो गया, और इस साइड में y डैश और इंटू क्या ln ऑफ x, एंड प्लस y इंटू ln का डी सी क्या हो जाएगा 1 बाई x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। और अब हम लोग को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ऐसे कर देते हैं, इसको सम कर देते हैं, y डैश वाला टर्म एक जगह पर कर देते हैं, a हो जाएगा इस साइड में x डिवाइडेड बाई क्या y, और माइनस इधर ले आइएगा तो ln ऑफ क्या x और इंटू क्या y डैश, और राइट साइड में y बाई एक्स माइनस ए वाला एक साइड में लेके कॉमन ले लिए, इसको इधर भेज दीजिए, ln ऑफ क्या y हो जाएगा। और दिस इम्प्लाई यहाँ से सम कर लीजिए थोड़ा, x और माइनस क्या y इंटू ln x और डिवाइडेड बाई क्या y इंटू y डैश, और a वाला सम करिए। दिस इम्प्लाइज y डैश इज इक्वल टू, यही y डैश निकालना है तो इसको इधर प्रोडक्ट करिएगा और इसको इधर प्रोडक्ट करिएगा, तो क्या हो जाएगा y और इंटू y माइनस एक्स इंटू ln ऑफ y और डिवाइडेड बाई ये इधर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो x और इंटू क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ y और इंटू क्या ln ऑफ x हो जाएगा। तो यही निकालना था, y डैश निकल गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेम टाइप से वेरिएबल पर पावर वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, दोनों साइड क्या कर दीजिए लॉग ले लीजिए, टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों साइड ln ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई इंटू ln ऑफ बेस कॉस ऑफ x का लॉग, और यहाँ पावर मल्टीप्लाइड और ln ऑफ क्या बेस कॉस ऑफ y, लॉग लेने पर ऐसा हो जाता है आप जानते हैं। तो क्या करिए, अब दोनों से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, और अभी इसको DC निकालिएगा तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का DC से निकलेगा, तो y का DC क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और एक कांस्टेंट की तरह। अब क्या करना है y कांस्टेंट और ln का DC निकालेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसका इनपुट तो x नहीं है तो चैन रूल से cos x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या cos x को किसके रिस्पेक्ट में, उसका इनपुट x आ गया है तो x के रिस्पेक्ट में, और इस साइड में सेम टाइप से x का DC क्या हो जाएगा O1 हो जाएगा और एक कांस्टेंट ln ऑफ cos ऑफ y हो जाएगा, एंड अब x कांस्टेंट तो ln का DC निकालिए, तो ln का DC ln ऑफ cos ऑफ y है, इसका इनपुट क्या है तो cos ऑफ y है तो cos y के रिस्पेक्ट में, फिर क्या cos y को किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट क्या y है तो y के रिस्पेक्ट में, और फिर y को क्या x के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से ऐसे करती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स को ही y डैश लिख सकते हैं, ln का DC उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई कॉस ऑफ x इनपुट है, कॉस का DC माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर a क्या हो जाएगा x इंटू ln का DC 1 बाई उसका इनपुट कॉस ऑफ y हो जाएगा, और यहाँ कॉस का DC माइनस साइन ऑफ क्या y हो जाएगा और y डैश हो गया। ठीक है, यहाँ से अब लिख सकते हैं ln cos x और माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan, तो y इंटू टैन ऑफ क्या x, माइनस बाहर कर दीजिए, और x इंटू वाई डैश और क्या साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, tan ऑफ y हो गया, और अब y डैश वाला टर्म एक जगह पर ले दीजिए, यहाँ है y डैश और यहाँ है y डैश। ठीक है, एक जगह पर ले दीजिए तो क्या हो जाएगा y डैश कॉमन लीजिए तो ln ऑफ क्या cos ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पर इधर ले आइएगा माइनस प्लस हो जाएगा x इंटू क्या एक tan ऑफ y हो गया, y डैश कॉमन ले लिए और ये तो इधर ही रहेगा ln ऑफ cos ऑफ क्या y, और इसको इधर कर दीजिए तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा,
tan ऑफ x, इसको अब डिवाइड कर दीजिए। देयरफॉर वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स कॉस ऑफ y ln का इनपुट है डिवाइडेड बाई ठीक है, ऐसा हो गया। तो यही क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पावर है, तो अब क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं तो सिंपल हो जाएगा। टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ x एंड प्लस क्या ln ऑफ y, प्रोडक्ट में था, अलग अलग का सम हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड और इनटू क्या ln ऑफ क्या बेस, और ln का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, log e बेस e, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 1 हो गया एक तरह से, बेस आर्गुमेंट सेम तो क्या होता है 1 होता है, आप ऐसे देख सकते हो। तो इसका वैल्यू क्या है 1 है। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों से, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा, x के रिस्पेक्ट में 1/x हो जाएगा। इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर इनपुट को क्या x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ क्या x का डी 1 हो जाएगा और dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट ए वाला तो कांस्टेंट है 1 है, और यहाँ पर 1/x ln का डी 1 इनपुट इसका y है, और ए y डैश मान लेते हैं, और यहाँ से 1 माइनस क्या y डैश हो गया, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, y डैश निकालना है, तो y डैश वाला टर्म एक जगह पकड़ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, y डैश इसमें और इसमें, यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो y डैश कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1/y, और ये इधर आएगा तो प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। y डैश कॉमन लेने के बाद 1 बचेगा, और इसको इधर भेज दीजिए, तो 1 एंड क्या माइनस 1/x, ठीक है। और इसको सम कर लीजिए y डैश, और इसको सम करिएगा तो 1 प्लस क्या y डिवाइडेड बाई क्या y, और दिस इज इक्वल टू यहाँ से x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं x, और दिस इम्प्लाई यहाँ से y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो y इंटू एक्स माइनस ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई नीचे में ये इधर जाएगा, तो 1 प्लस ए वाला x और इंटू क्या ये 1 प्लस क्या y हो जाएगा, तो यही y डैश हो गया, मतलब dy बाई डी एक्स हो गया। तो इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, कहा गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाई दिस, प्रोडक्ट है, हेंस फाइंड f डैश ऑफ 1, और उस डेरिवेटिव जब निकाल लीजिएगा तो वहाँ से f डैश ऑफ 1 मतलब डेरिवेटिव 1 पॉइंट पर भी निकालना है। तो क्या करिएगा, देखिए प्रोडक्ट में है तो log ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या है, तो इसको y मान लीजिए, क्या इसको y मान लीजिए, y फिर y का मतलब fx, fx का मतलब y, 1 प्लस एक्स एंड क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ठीक है, ऐसा आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले log ले लीजिए, प्रोडक्ट में है log ले लीजिए, तब डिफ्रेंशिएट करिएगा, ज़्यादा आसान होगा। तो टेकिंग ln बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ए वाला ln ऑफ y, प्रोडक्ट में है तो अलग अलग का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो क्या हो जाएगा, इसका DC निकालिए, ln y को पहले क्या उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, फिर y को x के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या हो गया ln ऑफ क्या 1 प्लस एक्स का DC किसके रिस्पेक्ट में, तो 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर 1 प्लस एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ln ऑफ क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ए पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या, तो x इनपुट आ गया x के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या करिएगा सेम टाइप से ln ऑफ क्या 1 प्लस एक्स पर पावर 4 है,
उसका DC x 1 प्लस एक्स पावर 4 के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या ये 1 प्लस एक्स पावर 4 को x के रिस्पेक्ट में, एंड प्लस इसका DC x के रिस्पेक्ट में निकालना, लेकिन इनपुट 1 प्लस एक्स पावर क्या 8 है, तो इसके रिस्पेक्ट में पहले निकालिए x पावर 8 के रिस्पेक्ट में, और फिर 1 प्लस एक्स पावर 8 को क्या x के रिस्पेक्ट में। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए वाला क्या हो गया, ln का DC उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1/y, और यहाँ y रेस हो गया, इसका DC क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ x, और इसका DC 1 हो गया, प्लस x पावर क्या 2, और इसका DC क्या हो जाएगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या 2x हो गया, प्लस इसका DC ए क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, पावर फंक्शन का DC ए क्या हो जाएगा 1/x पावर क्या 8, और ए कितना, तो इसका DC 7 इंटू एक्स पावर क्या 8 पावर मल्टीप्लाइड 8 इंटू एक्स पावर क्या 7, यही हो गया। अब यहाँ से y को इधर मल्टीप्लाई कर देना है और लिख दीजिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज y डैश इज इक्वल टू, y इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ऐसा हो गया। और देयरफॉर आप लिख सकते हैं यही y डैश बोलिए या f डैश x बोलिए, एक ही मतलब होता है, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ऐसा हो गया। तो f डैश ऑफ x और y का वैल्यू रख देते हैं अब, तो क्या था y उसको रखिए 1 प्लस एक्स, और इंटू क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स पावर क्या 8, ऐसा था, और ए जो है लिख दीजिए 4 इंटू एक्स पर पावर क्यू है, यहाँ पर एक्स पर पावर क्यूब हो जाएगा, ये वाला गलत लिख दिए हैं, एक्स पर पावर क्या क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यही हो गया क्या एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ 1 निकालना है, ठीक है, सेकेंड पार्ट। तो देयरफॉर अब आप लिख सकते हैं इसमें x के जगह पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 रखिएगा तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ 1 रखिएगा तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ 1 रखिएगा तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 रखिएगा 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ ऊपर में 1 रखिएगा 2 और नीचे में भी क्या 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 रखेंगे तो 1 पर कुछ भी पावर 1 4 और नीचे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 हो जाएगा 1 रखने पर, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ये 16 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 1/2 प्लस 1 एंड प्लस ये डिवाइड होकर 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको सम कर लीजिए 16 और इसको जोड़िएगा, कितना हो 4 6 7 7 दूना 14 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा, कैंसिल करिएगा तो 8 टाइम्स और ये 120 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ देयरफॉर यहाँ से आपका हो गया एफ डैश ऑफ 1 कितना है तो 120 है। इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या कहा गया है, बोला जा रहा है डिफ्रेंशिएट दिस इन द 3 वे मेंशंस बिलो। यहाँ पर 3 तरीका दिया गया बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल। 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए डिफ्रेंशिएट करना है। एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पोलिनोमियल, इसको प्रोडक्ट करके सिंगल पोलिनोमियल बना देना है, प्रोडक्ट करके और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है। फिर कहा जा रहा है बाई लॉगरिदमिक डिफ्रेंशिएशन। लॉगरिदमिक डिफरेंस मीन्स प्रोडक्ट है तो 2 का लॉग लेके आप अलग अलग का सम कर सकते हैं। और बोला जा रहा है डू द ऑल गिव द सेम आंसर, क्या सभी सेम आंसर दे रहा है, यही बताना है। तो देखते हैं, पहले फर्स्ट मेथड से हम करते हैं। फर्स्ट क्या है
बाई प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का हम यूज करते हैं, तो यही y है, y इज इक्वल टू ठीक है, ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डीसी निकालेंगे, ए क्या रहेगा कांस्टेंट, तो इसका डीसी निकालिएगा। एक कांस्टेंट की तरह प्लस इस एक कांस्टेंट अब एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, और इसका डीसी। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका डीसी एक्स स्क्वायर का डीसी 2x हो जाएगा, ए -5 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो गया, और इनटू अब इसका डीसी एक्स की पावर फंक्शन का डीसी, तो पावर मल्टीप्लाइड एक्स से पावर कम कर दीजिए, यहाँ पर क्या 7 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो गया, ऐसा हो गया। और इसको प्रोडक्ट करके लिखते हैं, देखिए 2x को सब में प्रोडक्ट करिए तो 2 ऑफ एक्स पर पावर क्या 4 हो जाएगा, 14 ऑफ क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, 18 ऑफ क्या एक्स हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, -5x³ हो जाएगा, यहाँ माइनस ऑफ क्या 35 ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, ए माइनस क्या 45 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रोडक्ट करके लिख दिए। अब इसको प्रोडक्ट करिए, एक्स इसमें प्रोडक्ट करिएगा, 3 ऑफ एक्स पर पावर क्या 4 हो जाएगा, 7 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, -15 ऑफ x³ हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, माइनस क्या 35 ऑफ क्या x हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट करिए, 24 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिए, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलर टर्म को एक जगह कर लीजिए, x पर पावर 4 यहाँ है, तो 6 ऑफ क्या x पर पावर क्या 4 हो गया। ठीक है, x³ वाला देखिए, -x पर पावर -5 इंटू एक्स पर पावर 3 और -15 कितना हो जाएगा, -20 इंटू एक्स पर पावर क्या क्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर वाला 14x स्क्वायर इधर नहीं है, 14x स्क्वायर और 7x स्क्वायर 21x स्क्वायर और ए क्या 24 21 24 45 ऑफ क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स वाला टर्म जोड़ते हैं, यहाँ है 18 और -35 है, तो कितना हो जाएगा, घटाइएगा 35, तो ये हो जाएगा 18 माइनस ऑफ क्या 17 हो जाएगा। ठीक है, -17 ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ 17x है और इधर कितना है, x का टर्म मतलब यही है, -17x और क्या ए वाला 17 -17x और यहाँ पर 35x, तो 17 और 35 52 हो गया, 52 ऑफ x हो गया। सारा x का टर्म एक जगह पर जोड़ लिए, अब कांस्टेंट टर्म जोड़िए, -45 और क्या +56 मीन्स प्लस क्या हो जाएगा 11 हो गया। ओके, यही क्या हो गया dy/dx हो गया। कैसे निकाले हैं, प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। अब कहा जा रहा है इसी को एक्सपेंशन से निकालिए, निकालिए, देखिए क्या हो रहा है, इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। सेकेंड हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड -5 ऑफ एक्स प्लस 8 इसको पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, मीन्स प्रोडक्ट करके एक्सपेंशन करते हैं। तो करिए क्या हो जाएगा, देखिए x पावर 5 हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट करिएगा, 7x³ हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, 9 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट करिएगा,
-5 ऑफ x पर पावर 4, यहाँ प्रोडक्ट करिए 35 ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ प्रोडक्ट करिए 45 ऑफ क्या x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट कर दीजिए सब में, 8 ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा 56 ऑफ x एंड यहाँ प्रोडक्ट करिएगा 72 हो जाएगा। सिमिलर टर्म को एक जगह पर कर दीजिए, x पर पावर 5 कहीं नहीं है, x पर पावर 5, x पर पावर 4 देखिए माइनस x पर पावर 4 और बस यही है, तो -5 इंटू एक्स पर पावर 4, एक्स क्यू देखिए 7x क्यू और यहाँ 8x क्यू, कितना हो गया तो 15 ऑफ एक्स क्यू। एक्स स्क्वायर देखिए 9x स्क्वायर और यहाँ पर -35 एक्स, -35 माइनस कितना हो जाएगा 26 ऑफ क्या एक्स स्क्वायर। एक्स वाला टर्म देखिए यहाँ है तो प्लस क्या 11 ऑफ एक्स एंड प्लस कांस्टेंट टर्म 72 है। तो पहले एक सिंगल पोलिनोमियल बना दिए प्रोडक्ट करके, अब इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है। देयरफॉर dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, इसका dc निकालना है तो ए पावर फंक्शन 5 इंटू अलग अलग का dc, इसका dc x पर पावर 4 5 इंटू पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दीजिए और यहाँ पर 15 इंटू क्या इसका dc पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दीजिए, इसका dc पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दीजिए, यहाँ पर क्या 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो गया और दिस इज इक्वल टू यहाँ पर 5 इंटू एक्स पर पावर 4 देखिए यहाँ भी निकाले थे प्रोडक्ट रूल से तो यही आया था 6x पर पावर 4 -20x क्यूब 45x स्क्वायर -52x प्लस 11x। अब तीसरा तरीका आपको कहा जा रहा है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से बनाइए, तो लॉग लेके इसी को बनाते हैं और दिखाना है सबका आंसर क्या सेम है। तो तीसरा तरीका ए y इज इक्वल टू ऐसा है, क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं, यहाँ पर लॉग लेते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो ln ऑफ क्या y और इधर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का dc, इसका dc सॉरी इसका लॉग और इसका लॉग हो जाएगा। ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका dc निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका dc पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, इनपुट क्या है तो यहाँ इनपुट है y, तो y के रिस्पेक्ट में और फिर y को क्या x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ इसका dc पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में और फिर अब इसका dc x के रिस्पेक्ट में और फिर प्लस अब क्या इसका dc निकालिए। और अब क्या करिए इसका dc x इनपुट आ गया है तो इनपुट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, ए वाला ln का dc 1 बाई क्या इनपुट y हो जाएगा, ये y रेस हो गया या dy बाई dx, इसका dc निकालिए। ये इसका अगर dc आप निकालते हैं ए तो ln है, यहाँ पर ln है, ln छूट गया है, यहाँ पर क्या है तो ln है, ln है ln ऑफ दिस। ठीक है, ln है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं अब ln का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में ln है तो 1 बाई क्या, इसको हम और थोड़ा सा बेहतर लिखते हैं,
DC ऑफ दिस, यहाँ भी थोड़ा सा छूट गया है। ln का DC, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/x² माइनस 5x एंड प्लस क्या 8 हो जाएगा, ठीक है, एंड इनटू यहाँ पर इसका DC तो 2x एंड माइनस क्या 5 हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस क्या इसका DC निकालिएगा तो 1/ और इसका DC ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y डैश मतलब dy/dx, y और इनटू ठीक है, ऐसा हो गया। और दिस इम्प्लाइज आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, अब y का वैल्यू रख दीजिए, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से देखिए क्या, ए dy/dx इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या था वो लिख दीजिए, ऐसा था x² माइनस 5 प्लस क्या 8 और इनटू x³ एंड प्लस क्या 7 एंड प्लस क्या 9, y डैश मतलब dy/dx एंड ए 2x माइनस क्या 5 डिवाइडेड बाई x² माइनस 5 एंड प्लस क्या 8 एंड प्लस यहाँ पर एंड x³ एंड प्लस क्या 7x प्लस क्या 9, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों में मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाइड होगा तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो ऐसा हो जाएगा x³ प्लस क्या 7 एंड प्लस क्या 9 और इनटू और ए वाला यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ए और इससे कैंसिल इतना हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाइड, ठीक है, ऐसा हो गया। और यहाँ से आप प्रोडक्ट कर दीजिए, इसमें प्रोडक्ट करिएगा, ये प्रोडक्ट रूल से जो किए थे वही आ गया एक्चुअली में, तो इसमें यहाँ से इसमें प्रोडक्ट करिएगा, इसको प्रोडक्ट करिएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, 9 प्रोडक्ट करिएगा, सॉरी 45 सिंपली। अब इसको प्रोडक्ट करिए, क्या हो जाएगा 3(x⁴) हो जाएगा, प्रोडक्ट करिए 7(x² हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट करिए x³ हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट करिए 35(x) हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट करिए प्लस इसको प्रोडक्ट करिए 56 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू x⁴ देखिए कहाँ कहाँ है, 2x⁴ यहाँ 3, 5x⁴, x³ देखिए -5x³ और यहाँ क्या है -15, -20 ऑफ क्या x³ हो जाएगा। x² वाला देखिए 14x² और 7 21x², 24 45 हो जाएगा, 45x², 45x², x वाला टर्म देखिए -35x और प्लस 18 ऑफ x कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 35 और माइनस ऑफ 18 17 हो जाएगा, -17x और उधर -35x मीन्स -52 ऑफ x कांस्टेंट, -45 प्लस 11 हो गया। यही क्या आया था लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से किए तो भी dy/dx वही आया जो प्रोडक्ट रूल से आया है, जो एक्सपेंशन से आया है, तो तीनों से हम लोग का क्या आ गया सेम आ गया, यही करना था। और देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहा गया है इसमें, देखिए सॉल्यूशन बोला जा रहा है u,v,w आर फंक्शंस ऑफ x का कोई भी फंक्शन है तो आपको क्या करना है, सो डैट ये तीन फंक्शन का प्रोडक्ट ऐसा है इनटू 2 वे, फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए, और दूसरा सेकंड बाय लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट पार्ट आप करते हैं, दो तरीक़ा से बताना है, तो फर्स्ट पार्ट
फर्स्ट पार्ट से आपको बताते हैं, यही है, इसका DC निकालना है। तो इसको मान लेते हैं क्या है, OI है, इसको ऐसे मान लीजिए, यही है OI इज इक्वल टू क्या, इसी का DC इसका शो करना U इंटू V इंटू क्या W। तो हमको dy/dx निकालना है और दिखाना है इसके बराबर है, प्रोडक्ट रूल, रिपीटेड प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वाला ऐसे लिखिए, ए U और इंटू V इंटू W, इसको क्या करते हैं, इसको सिंगल यूनिट मान लेते हैं, और क्या dx। अब इसको क्या आप जानते हैं, आप यही जानते हैं प्रोडक्ट रूल कि f इंटू क्या g दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो आप जानते हैं f का DC निकालते हैं तो ए g कांस्टेंट होता है, और प्लस क्या, ए वाला f अब कांस्टेंट तो g का DC निकालते हैं, यही होता है। हम क्या किए अब यहाँ पर, इसको सिंगल यूनिट मान लिए, मतलब ए वाला को क्या मान लिए, यहाँ से ऐसा कर दिए एक तरह से, यही वाला क्या है, f है, और ए वाला दोनों मिलके क्या है, g है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं इसका यूज करते हुए, u का DC और ए v इंटू डब्लू कॉन्स्टेंट की तरह। ठीक है, एंड प्लस, अब क्या करना है, u कांस्टेंट की तरह और v इंटू डब्लू का DC। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से लिख सकते हैं ए, आप लिख सकते हैं, इसको रहने दीजिए, u और इंटू v इंटू डब्लू का DC एक तरह से निकालना है। एक क्या हो जाएगा, ए u का DC और ए VW कांस्टेंट की तरह। ठीक है, ऐसा हो गया, एंड प्लस u और इंटू, अब क्या, फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, तो इसका DC निकालिएगा, तो v का DC निकालेंगे, और क्या होगा, ए W कांस्टेंट की तरह। अब फिर क्या, ए वाला v कांस्टेंट और W का क्या, DC, ऐसा हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, प्रोडक्ट कर दीजिए, तो u इंटू क्या, ए dv/dx इंटू क्या, और ए w का d, एंड यहाँ पर इसमें प्रोडक्ट होगा, तो ए क्या, u इंटू v इंटू क्या, w का DC, ऐसा हो गया। तो यही हो गया, तीन फंक्शन का एक तरह से प्रोडक्ट का DC आप जानते हैं, एक फंक्शन का DC निकालते हैं, बाकी दोनों कांस्टेंट, प्लस क्या, दूसरा फंक्शन का DC निकालते हैं, बाकी दोनों कांस्टेंट, फिर प्लस क्या, तीसरा फंक्शन का DC निकालते हैं, बाकी दोनों कांस्टेंट। यही हम लोग देखे भी तो, और यहाँ पर प्रूव करना था दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल से। अब लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से इसी को प्रूव करना है। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, इसी का क्या, सेकेंड पार्ट मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू क्या है, u इंटू v इंटू डब्लू, प्रोडक्ट है तो आप लॉग लेके इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ln ऑफ y और इज इक्वल टू, लॉग लीजिएगा तो अलग अलग प्रोडक्ट में तो अलग अलग का सम हो जाएगा, ln ऑफ u प्लस क्या, ln ऑफ क्या w, सॉरी ln ऑफ v एंड प्लस क्या, ln ऑफ क्या, w, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं, अब डिफ्रेंशिएट करिए, तो ln ऑफ y को पहले किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, y को क्या, x के रिस्पेक्ट में, एंड यहाँ पर ln u को पहले u को रिस्पेक्ट में और फिर u को क्या, x के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ पर ln ऑफ क्या, v को पहले v के रिस्पेक्ट में और फिर v को क्या, x के रिस्पेक्ट में, प्लस क्या, यहाँ पर ln ऑफ क्या, w को पहले w के रिस्पेक्ट में और फिर w को क्या, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से आप क्या लिखिएगा, ln का DC 1 बाई इनपुट, यही dy/dx से यही निकालना है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं ln का DC 1 बाई u हो जाएगा,
और डी यू बाई डी एक्स ऐसे ही रहने दीजिए। एन प्लस एल एन का डी सी 1 बाई क्या भी और ए डी भी बाई डी एक्स जाएगा, और प्लस ए 1 बाई क्या डब्लू और ए क्या डी डब्लू बाई डी एक्स जाएगा। ऐसा हो गया। और यहाँ से अब y को इधर कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू इधर कर दीजिए, ऐसा हो गया। अब y का वैल्यू पुट कर देते हैं, y का वैल्यू यही है, पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्लू, तो रख दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से रखिए, अब क्या करिएगा, देखिए यहाँ से ए वाला प्रोडक्ट कर दीजिए, सब में प्रोडक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट करिए, तो यहाँ पर भी कैंसिल, यू कैंसिल, भी इंटू डब्लू डी यू बाई क्या डी एक्स जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट करिएगा तो भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, u इंटू डब्लू इंटू क्या डी भी बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पर प्रोडक्ट करिएगा तो w कैंसिल और क्या बचेगा, u इंटू भी इंटू क्या डी डब्लू बाई डी एक्स। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी है, तो u का डीसी ए बाकी कांस्टेंट, फिर प्लस v का डीसी और ए दोनों बाकी कांस्टेंट, फिर w का डीसी और बाकी क्या कांस्टेंट, ऐसा हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। तो दोनों तरीक़े से हम लोग शो कर दिए। तो इस टाइप से आप लोग करिएगा, सारा प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कर दिए, और आगे का एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।